नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय की आज जो एग्ज़ाम था वो था POL 204। ये 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आज हुआ है। जो पेपर आईडी है वो है 5405 पेपर आईडी है और ये हुआ है आज के दिन यानी 30/5/2025 को ये पेपर हुआ है CBSE मोड में पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए हम इसका आंसर की देख लेते हैं। हमने एक मॉडल पेपर भी बनाया था, उसमें से बहुत सारे प्रश्नों को आज पूछा था। ये देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न जो पूछा था ये पूछा था द प्रिंस के लेखक कौन है। ये हमारे मॉडल पेपर में था। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा मैकियावेली जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा विचारक शासन कला की संकल्पना से संबंधित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा मैकियावेली जो है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था कि राजनीति एवं धर्म की संकल्पना किसने पृथक किया। तो इसको जो किए थे ये किए थे मैकियावेली। जो इस तीसरे नंबर का उत्तर है ये चौथा डी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जो हमारा है ये आज पूछा था किसने कहा कि कानून शासन का आदेश है। तो ये जो है ये ऑस्टिन ने इसको कहा था। इसका जो है ये बी वाला सही हो जाएगा। पाँचवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो पाँचवा जो आज हमारा पूछा था ये पूछा था निम्न में से कौन संप्रभुता में एकलवादी सिद्धांत का जनक है। तो ये जो जनक है ये है आइंस्टाइन, जॉन आइंस्टाइन। तो ये पाँचवें का पहला सही हो जाएगा। छठा हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है ये हैं जो ये लेखक हैं जॉन आइंस्टाइन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा बी। सातवां प्रश्न जो हमारा पूछा था ये पूछा था जीन बोंदा राजनीतिक विचारक हैं। तो ये जो विचारक है ये हैं 16वीं शताब्दी में, बी सही हो जाएगा। आठवां हमारा प्रश्न जो पूछ रहा है द प्रिंस बुक कंसर्निंग टू रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो ये भी हमारे मॉडल पेपर में था। तो इसके जो लेखक ये हैं जॉन बोंदा हैं। इसका जो है बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 9वां जो प्रश्न है ये पूछा था राज्य के लिए बोंदा ने कौन सा शब्द प्रयोग किया। तो ये जो शब्द था ये था कॉमनवेल्थ। इन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया था। अगला हमारा 10वां जो प्रश्न है ये भी आज हमारे मॉडल पेपर में था। ये पूछ रहा है कि लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो इस पुस्तक के लेखक ये हैं हाब्स हैं। अगला हमारा 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहा है कि हाब्स ने विश्वास किया। तो ये किया था राजतंत्र में इनका विश्वास था। 12वां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति दरिद्र नीच घातिक एवं उसका जीवन संक्षिप्त था। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा हाब्स। तो 12वें का जो है सी सही हो जाएगा। 13वां हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है संविधानवाद की संकल्पना का प्रतिपादक कौन है। तो ये इसके जो है ये है जॉन लॉक इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये पूछा था 14वां सामाजिक समझौता में दो समझौता का समर्थक कौन है। तो जो इसके समर्थक हैं ये हैं जॉन लॉक जो है इसके समर्थक हैं। 15वां प्रश्न पूछा था टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो ये गवर्नमेंट के जो लेखक हैं ये हैं लॉक हैं। इसका उत्तर जो होगा ये होगा डी वाला सही हो जाएगा। 16वां हमारा प्रश्न पूछा था आज के एग्ज़ाम में कि लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा रूसो। इसका जो है डी सही हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो लेखक ये हैं रूसो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला 18वां प्रश्न हम देखते हैं। ये पूछा था सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो है इसको रूसो ने किया था। इसका जो है डी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा पूछा था इमैनुअल कांट के दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है। तो इन्होंने जो इनका केंद्र बिंदु है ये है नैतिकता। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि शुद्ध बुद्धि मीमांस पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये है इमैनुअल कांट इसके लेखक हैं। 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 21वां नंबर जो आज हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था रूढ़िवादी का जनक निम्न में से कौन है। तो ये हैं एडम वर्क जो है ये रूढ़िवाद का जनक है। 22वां जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा
एडमंड बर्क इसके लेखक हैं। 23वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसने कहा, तो इसको जो कहे थे ये कहे थे वेंथम ने। इसका जो है ये सी वाला सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न हमारा पूछा था निम्न में से कौन सा उपयोगितावादी दार्शनिक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा वेंथम जो है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरलन एंड लेजिस्लेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा वेंथम इस पुस्तक के लेखक हैं। हमारा 26वां जो प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है सकारात्मक उदारवाद का संकल्पना जनक कौन है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा टी.एच. ग्रीन, इसका जो है डी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है 27वां, इसको देखते हैं। 27वां पूछा था निम्न में से कौन स्वतंत्रता के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं जॉन लॉक, इसका जो है सी वाला सही हो जाएगा। 28वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आज हमारे मॉडल पेपर में था, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा J.S. मिल, पहला इसका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न हमारा पूछा था ये पूछा था निम्न में से कौन एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक है, तो ये जो है ये लास्की इस पुस्तक के लेखक हैं। 30वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है तो ये पूछा था निम्न में से कौन बहुलवादी विचारक हैं, तो ये जो है ये लास्की हैं। अगला हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है किसने कहा कि राज्य अच्छे जीवन के मार्ग के विरुद्ध बाधाओं की बाधा है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा T.H. ग्रीन इस कथन को कहे थे। 32वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा T.H. ग्रीन, इसका जो है सी वाला सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि T.H. ग्रीन एक विचारक थे, तो ये जो विचारक थे ये थे आदर्शवादी विचारक थे, इसका जो है ये बी सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न हमारा पूछा था किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा हीगल ने इसको कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। 35वां प्रश्न हमारा पूछा था ये पूछा था साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है हीगल इस पुस्तक के लेखक हैं, बी वाला इसका सही हो जाएगा। ये 36वां प्रश्न पूछा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना किसने दिया, तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स हैं, जो इसका उत्तर होगा ये डी सही हो जाएगा। 37वां हमारा जो प्रश्न ये पूछा था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा कार्ल मार्क्स इसके प्रतिपादक हैं, सी वाला सही हो जाएगा। अगला 38वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो ये किए थे कार्ल मार्क्स, जो इसका उत्तर होगा ये सी वाला सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न पूछा था अज्ञानता का पर्दा के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा जॉन रॉल्स ने इसको किया था। 40वां प्रश्न हमारा जो आज पूछा था ये पूछा था प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आदर्श बर्बर था, इसकी संकल्पना किसने दिया, तो ये जो दिए थे रूसो ने, इसका जो है ये वाला सही हो जाएगा। 41वां पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है मेरी कौन से दार्शनिक थे, तो ये जो थे इनका जो पूरा ध्यान था वो थे नारीवाद की ओर इनका था। अगला जो हमारा प्रश्न है 42वां ये पूछ रहा है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये जो है ये मेरी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा 43वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है सिमोन द बोवार कौन से मतलब दार्शनिक कहाँ के थे, तो इसका जो सही होगा ये होगा फ्रांस के सिमोन द बोवार। अगला जो हमारा प्रश्न है 44वां ये पूछ रहा है रोजा लक्जमबर्ग कौन से विचारक थे, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा सामाजिक चिंतक थे। अगला हमारा जो प्रश्न है 45वां ये देखते हैं ये पूछ रहा है ऑन ह्यूमन कंडक्ट के लेखक कौन है, तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा माइकल इस पुस्तक के लेखक हैं। 46वां हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था द ओरिजिनल ऑफ के लेखक कौन है, तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा हन्ना जो है इसके लेखक हैं। 47वां प्रश्न पूछा था कि मैकियावेली कहाँ के विचारक थे, तो ये जो थे ये इटली के विचारक थे। 48वां प्रश्न पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है किसने कहा कि संप्रभुता सर्वोच्च एवं अस्थायी शक्ति है जो नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू होती है, यह कथन किसके यह कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है,
तो जिसका सही होगा ये होगा बोंदा, इसका सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक कौन है, तो ये जो है ये वेंथम है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है 50वां ये पूछ रहा है कि नकारात्मक उदारवाद की संकल्पना किसने दिया, तो ये जो दिए थे ये दिए थे जॉन लॉक। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।